की जीवन रेखा है। यही जल खेतों को सींचता है, यही भूमि को जीवन देता है और यही जीवन को आगे बढ़ाता है। जल, माटी, जीवन, ये केवल एक नारा नहीं, असम की पहचान है। लेकिन जब यही जल अपनी सीमाओं से बाहर आता है, असम के बड़े हिस्से बाढ़ की चपेट में आते हैं। बारिश का सारा पानी सीधे नालों और नदियों में पहुंचता है। ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियां अपने किनारों से बाहर आ जाती हैं। लेकिन इसी नदी के पास इसका समाधान भी है। इसी नदी के किनारे असम में फैली हैं हजारों आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स, बील, झीलें और दलदली धरती। ये प्रकृति के अपने जल भंडार हैं। आर्द्र भूमियों के पुनर्स्थापन एवं संरक्षण हेतु माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बाढ़ मुक्त असम के उद्देश्य से एक सुनियोजित एवं वैज्ञानिक हस्तक्षेप प्रस्तावित किया। गृह मंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को असम सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर उतारने का बीड़ा उठाया है। अक्टूबर 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि NDMF के अंतर्गत रेस्टोरेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ असम वेटलैंड्स योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र घाटी के 9 जिलों में 15 परियोजनाओं के माध्यम से कुल 24 आर्द्र भूमियों का विकास किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 692 करोड़ रुपए है। इस पहल से आर्द्र भूमियां फिर से जीवंत होंगी। मत्स्य पालन से लेकर पर्यटन तक रोजगार की नई राहें खुलेंगी। हर जिले में स्थानीय महिलाओं और युवाओं के साथ स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे, जो अपनी अपनी आर्द्र भूमियों की रक्षा और देखरेख करेंगे। इन समूहों को बील सुरक्षा समिति कहा जाएगा। आर्द्र भूमियों के रखवाले। भारत सरकार की पहल और असम सरकार की मजबूत सोच के साथ आने वाले 5 वर्षों में बाढ़ मुक्त असम की दिशा में ये एक ठोस कदम है। आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस पहल से न सिर्फ बाढ़ का खतरा कम होगा, बल्कि खेत और घर सुरक्षित रहेंगे और आर्द्र भूमियां फिर से जीवंत होंगी। तब असम का कल आज से भी ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा उज्जवल होगा।